हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लैब स्टडी में। तो दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस। यहाँ पे जो भी हम लोग इसके पहले छोड़े थे वहीं से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो यह रहा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 2। हम लोग छोटे छोटे वीडियो को क्लिप करके स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा समस्या ज़्यादा टेंशन ना हो और ज़्यादा बोर भी ना होना पड़े। जो भी क्वेश्चंस बनेंगे हम लोग क्वेश्चंस जब ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आएंगे। फिलहाल आपको सब्जेक्टिव जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे DCA कोर्स में सब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक लेवल के हर एक क्वेश्चंस को जानना जरूरी है। इसलिए पहले सब्जेक्टिव, पहले थ्योरेटिकल करेंगे, फिर हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल में जानते हैं कि क्या क्या किसको कैसे परिभाषित करते हैं। उसके बाद में जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा खोल कर दिखाऊंगा, आपको फोटो खींच कर दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्या चीज़ होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोग जान चुके थे कि भाई इसके 4 प्रकार होते हैं, 6 प्रकार। तो उन सभी का उदाहरण हम लोग दिए थे और बहुत सारे ये भी क्वेश्चंस हम लोग किए थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, क्या नहीं होता है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एंड्रॉयड में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, रैम रोम जो ऑपरेटिंग सिस्टम से आधारित काम करते हैं। ये सभी जानने के बाद में हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसके बाद में हम लोग वीडियो को स्टार्ट किए हैं। तो बात कर लेते जाते हैं यहाँ पे NOS की। NOS एक कंपनी है, जो संस्था है, जो स्टेनलेस ऑयल डिस्टर्ब्स ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में भी जाने जाते हैं। क्लाइनेट ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण कुछ इस प्रकार से है जिसको भी हम लोग जान लेते हैं। ये सभी से क्वेश्चंस बन जाते हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो विंडोज सर्वर 12.8/2003, लिनक्स नेटवेयर 10 8.1, ये सभी आपके क्या है वर्जन है। ये नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। MS DOS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तहाँ तक आपको यहाँ पे जानना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग छोड़े थे यहाँ पर इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि एकल यूजर क्या कहते हैं। जो हम लोग छोड़े थे वहाँ से आगे हम लोग बढ़ गए हैं। तो बात कर लेते हैं एकल उपयोगकर्ता के, जो कि हम लोग कल छोड़े थे। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो भाई यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का जो कि केवल एक उपयोगकर्ता ही इसे एक्सेस कर सकता है, काम में ला सकता है, जिसे PC भी कहते हैं। याद रखिएगा, पर्सनल कंप्यूटर के रूप में भी जाने जाते हैं। तो कहेंगे कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो PC ऑप्शन हमें जरूर रहेगा और आप PC यहाँ पे कर पाइएगा। इस्तेमाल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एकल उपयोगकर्ता OS का सहारा लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का सहारा लेते हैं, जो कि PC में पर्सनल कंप्यूटर के रूप में जानते हैं, जो कि इसको लैपटॉप भी हम लोग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहने की बात है, एक समय में एक कार्य का प्रबंधन करने के लिए डिवाइजन किए गए होते हैं। उदाहरण MS DOS, विंडोज़ 3X, विंडोज़ 95 97 आदि होते हैं। याद रखिएगा, MS DOS, विंडोज़, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में हम लोग याद रखते हैं। यानी कि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि विंडोज़ 3X, विंडोज़ 95 97 98 किस में यूज होता है। तो यह सिर्फ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है। नेक्स्ट बात कर ली जाती है अगला यहाँ पे बहुल उपयोगकर्ता। ध्यान दीजिएगा, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना जरूरी होता है। भैया ये कहते हैं कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई उपयोगकर्ताओं को एक कंप्यूटर सिस्टम को एक साथ एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करता है। कहीं कहीं देखते हैं साइबर कैफे में जाते होंगे, ठीक है, तो क्या होता है, एक कंप्यूटर जो मेन रहता है वहाँ से सारे जो 4-5 कंप्यूटर रखे होते हैं उन लोगों ने, तो सभी से एक दूसरे के कनेक्टेड रहते हैं और सारे कनेक्टेड इसमें ही जुड़े रहते हैं। याद रखिएगा, ये आप जब देखिएगा वहाँ पे, तो अगर ये कंप्यूटर में अगर ख़राबी होती है तो वहाँ से चाहेंगे तो सारे कंप्यूटर को बंद ऑफ ऑन कर सकते हैं। करेक्ट। यह कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग किया जाता है, जो कि एक समय में एक ही डेटा, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है कि एक डेटा एप्लीकेशन को एकाधिक उपयोगकर्ता द्वारा एक्सेस करने की अनुमति देता है। जब किसी दुकानदार के पास जाते होंगे, जैसे कि पहले के ज़माने में क्या होता था, अभी से पहले मतलब 3 साल 4 साल पहले की बात ही कर ले, तो जाते थे अगर कंप्यूटर की दुकान में या किसी डेटा साइबर कैफ़े में, तो क्या करते थे हम लोग, सॉन्ग वगैरह डलाना था फ़ोन में, करना क्या होता था कि हम लोग देते थे तो यहाँ पे एक LED लगा देता था कि, और ये सिस्टम में काम करता था। वो आज भी होता है कि हम जो भाई ये कर रहे हैं, आप वो देख सकते हैं यहाँ पे आपको कि आपके कुछ मेमोरी में, कुछ कार्ड में कुछ कर तो रहे नहीं रहे, बिल्कुल उसी प्रकार से। उदाहरण विंडोज़ 10, लिनक्स आधारित OS, मैक OS, Ubuntu यूनिक्स में कर सकते हैं यह कार्य। याद रखिएगा, यहाँ से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ पे बहुल उपयोगकर्ता में, तो ये सारे उदाहरण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा क्वेश्चन
पूछिए क्वेश्चन, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन से विंडोज़ काम आते हैं, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम काम आते हैं, तो बताइएगा विंडोज़ 10, लिनक्स आधारित ओएस, मैक ओएस, उबुंटू और यूनिक्स। पूछेगा एकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम काम करते हैं, तो एक्स विंडोज़ 95, 97, 98 कर सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट, काम करने के लिए मोड आधार इन्हें निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया। अब इनको भी वर्गीकृत करके आप तक पहुंचाया जा रहा है। चलिए नीचे देखते हैं उसके बाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जिसको उदाहरण के रूप में यहाँ पे वो आधारित किया गया है, तो बताते हैं यहाँ पे कमांड लाइन इंटरफेस। ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखिएगा। ये लाइन अगर याद करते हैं तो क्वेश्चंस बहुत ही बन जाती है। ऐसे ही ये कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। पूछेगा कि कमांड लाइन इंटरफेस का हिंदी क्या होता है, तो बताइए कमांड लाइन इंटरफेस की हिंदी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होते हैं। GUI के रूप में भी जाने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, GUI से भी क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं। CUI एक इंटरफेस है। ध्यान दीजिए, CUI जो यहाँ पर लिखा गया है, इसका इंटरफेस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर सिस्टम के टाइपिंग के द्वारा इंटरेक्ट करने का एक ही तंत्र बनाते, तंत्र मंत्र जो जानते हैं। विशिष्ट कार्य के लिए उपयोगकर्ता के द्वारा कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। इन कमांड के द्वारा स्वचालित रूप से काम करना आसान हो जाता है, ऑटोमेटिक काम करने में आसान हो जाते हैं। CLI केवल टेक्स्ट टाइप्स का उपयोग करता है। इन कमांड का इस्तेमाल हम MS-DOS में करते, याद रखिएगा। सॉरी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में ही किसका यूज करते हैं, तो कमांड लाइन इंटरफेस का यूज करते हैं। पूछेगा कमांड लाइन इंटरफेस की यूज कहाँ करते हैं, तो MS-DOS में करते हैं। साफ साफ लिख दिया है भाई ये। नेक्स्ट देखते हैं, अगला कह रहा है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI इसे जानते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो किसी व्यक्ति को प्रतीकों को विश्लेषण और पॉइंटिंग उपकरणों के इस्तेमाल से कंप्यूटर के साथ संचार करने के सक्षम बनाता है। लिखा हुआ है कि पहला ग्राफिक यूजर 1970 के दशक में जीरोक्स कॉरपोरेशन द्वारा डिजाइन किया गया था। पूछेगा क्वेश्चन कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को कब बनाया गया था, तो 1970 के दशक में, और किस लिए, तो जेरॉक्स कॉरपोरेशन द्वारा डिजाइन किया गया था। कौन सी कंपनी, तो जेरॉक्स कंपनी। हम रोजाना ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस वाले उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ से याद रखिएगा MP3 प्लेयर, पोर्टल, मीडिया प्लेयर या गेमिंग डिवाइसेस आदि में पाई जाती है। अब फटाफट PUBG हम लोग शुरू करते हैं, PUBG को स्टार्ट कर देते हैं। एक्चुअली PUBG में क्या होता है, PUBG एक गेमिंग है जो कि 1900 दशक में एक जीरोक्स वाले कंपनी ने बनाया था, जिसे गेमिंग कहते हैं। उसके बाद ही यहाँ पे आपको चलना शुरू किया और आज PUBG तक हम लोग पहुँच चुके हैं। गॉट इट। पूछेगा MP3 प्लेयर, पोर्टल, मीडिया प्लेयर, गेमिंग डिवाइसेस किसके अंदर आता है, तो वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा CUI, GUI, अदर। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट देखते हैं। जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही बन जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन हिंदी। ध्यान दीजिएगा, फंक्शन जब ऑपरेटिंग सिस्टम को हिंदी में हम लोग गठित करते हैं तो कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एक बड़ा और जटिल सॉफ्टवेयर है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे इसके अंदर यहाँ पे समझिए कि एक मार्केट है, यह एक पूरा एक बिजनेस का एक होल है, जिसको फ्लिपकार्ट जैसे बोलते हैं। उस प्रकार से कैसे एक फ्लिपकार्ट एक छोटा सा नाम है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे भंडार है। हर एक चीज़ खरीद सकते हैं, हर एक चीज़ सेल कर सकते हैं। वहाँ से सेल करते हैं तो हम लोग यहाँ पे परचेस करते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से जब ऑपरेटिंग सिस्टम बात कर ले जाए तो एक बड़ा सा जटिल योगदान यहाँ पे दिया जाती है। इसके अंदर बहुत सारे होते हैं। फैमिली का समझिए कि एक अध्यक्ष के रूप में हम लोग जानते हैं, जिसमें कई घटक शामिल होते हैं। यह कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े हुए सभी संस्थानों के प्रबंधन के रूप में जिम्मेदार होता है। कुछ भी होता है, अगर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर या सिस्टम में अगर कोई भी अगर कुछ भी डिलीट हो जाती है तो क्या आ जाता है, रिसाइकल बिन में, जहाँ से आप रिटर्न कर लेते हैं। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्रैक कर जाए तो क्या हो जाएगा भैया, सब कुछ खत्म, बाजार साफ, सब कुछ बोरा में। ठीक। निम्नलिखित कार्यों को उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रदान किया जाता है सभी कार्यों को। ये नहीं रहेगा तो आप कोई भी काम नहीं कर पाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
प्रक्रिया प्रबंधन, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है? प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस एक प्रकार का जो कंप्यूटर में CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा निष्पादित किया जाता है। अब ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, CPU क्या होता है? अब ध्यान दीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे अगर दो प्रकार से जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर दिमाग है तो यह दिल है, दोनों एक दूसरे के बिना काम अधूरा है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रक्रियाओं का सृजन, क्रिएशन और विलोपन, डिलेशन संभालना है और एक प्रोसेस का शेड्यूल और सिंक्रोनाइजेशन को भी प्रबंधित करता है। प्रक्रिया प्रबंधन का ऑपरेटिंग सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो एक प्रक्रिया की योजना, प्लानिंग, नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग और प्रदर्शन यानी कि परफॉर्मेंस की गतिविधियों को सक्षम बनाता है। यानी कि ये दोनों मिलकर हम तक सारे सुविधाओं को प्रस्तुत करता है और उसको हम करने में सक्षम हो जाते हैं। मेमोरी प्रबंधन क्या होता है? हम लोग ऊपर पढ़े हैं मेमोरी मैनेजमेंट, जो हम लोग कल पढ़े थे, जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के मेमोरी प्रबंधन विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए मुख्य मेमोरी के एप्लीकेशन और डी अवलोकन का ध्यान रखता है। किसको ध्यान रखता है? डी अवलोकन का ध्यान रखता है। अब अगला देखते हैं। यहाँ पे कहने की बात है, प्राथमिक मेमोरी को मैनेज करना, साझा करना और काम में कम मेमोरी एक्सेस का समय प्रबंधित करना, ये सभी काम यहाँ पे मेमोरी प्रबंधन के अंदर आता है। यह मेमोरी उपयोग का ट्रैक भी रखता है और पूरे सिस्टम के प्रदर्शन के लिए मेमोरी प्रबंधन भी रखता है। कहने की बात है, यह मैनेज कर लेता है मेमोरी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से और कनेक्ट कर लेता है, अपने बातचीत कर लेते हैं भैया कि हम अपने अंदर आपके अंदर आ रहे हैं, थोड़ा सा हमें डाटा दे दी जाए, थोड़ी सी जगह दे दी जाए ताकि मैं भी बैठ जाऊँ। अगला देखते हैं, फाइल प्रबंधन क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल प्रबंधन मॉड्यूल विभिन्न स्टोरेज उपकरणों के साथ फाइलों का स्थानांतरण करता है। आप ध्यान दीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम से मिलकर अपना फाइल को आदान प्रदान करता है और फाइल प्रबंधन के फाइलों के डायरेक्टरीज दोनों को बनाने और हटाने, फाइलों के लिए स्थान आवंटित करता है। सब कुछ लिखा हुआ है। बैकअप रखने, सुरक्षित करना, फाइल तक आसानी से पहुंच सकता, शामिल करना, सब कुछ यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से फाइल मैनेजमेंट सीखता है और आप तक पहुँचाता है। नेक्स्ट यहाँ पे रखा गया है, अगला देखते हैं, इनपुट और आउटपुट मैनेजमेंट भी जानते हैं। क्या होता है इनपुट और क्या होता है आउटपुट? सभी जानते हैं कि इनपुट एंट्री करना, आउटपुट बाहर निकालना, ठीक है। एक प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस के रूप में जानते हैं। कहते हैं इनपुट और आउटपुट मैनेजमेंट, यहाँ पे लिख दिया है, इनपुट और आउटपुट मैनेजमेंट मॉड्यूल के द्वारा कंप्यूटर विभिन्न इनपुट और आउटपुट डिवाइसों का अर्थात टर्मिनल, प्रिंटर, डिस्क ड्राइव, टेप ड्राइव आदि को असाइन करता है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट मॉड्यूल सभी IO डिवाइसों को नियंत्रित करता है। गॉट इट? 10 अनुरोधों का ट्रैक रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि IO डिवाइसेस कुशलतापूर्वक सही और ढंग से काम कर रहा है, जिसको आउटपुट और इनपुट मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, आउटपुट और इनपुट जान गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। पूछेगा आउटपुट डिवाइस कौन सा है, पूछेगा इनपुट डिवाइस कौन सा है, ऑप्शन दे देंगे सारे। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे रखते हैं थोड़ा सा, वाई वी नीड एन OS। ध्यान दीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता है किस प्रकार से हमें पढ़ते हैं। हम लोग हर चीज़ जान गए, लेकिन यहाँ पे उसका आवश्यकता मेन रूप से क्या होता है, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर की कोई अस्तित्व तो नहीं होता है बिना ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के, खाली डिब्बे के समान होता है। ध्यान दीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आप एक ट्रैक्टर का डिब्बा लिए होंगे, जिसको डब्बा बोलते हैं, और उसमें इंजन न जोड़े तो इसका ज़्यादा काम में नहीं रहते। याद रखिएगा, हर चीज़ के शरीर में अगर सोल ना हो, प्राण ना हो, तो शरीर एकदम से बेजान हो जाता है, जिसका कोई कदर नहीं होती, फेंक दिए जाते हैं। वही इसके अंदर अगर प्राण हो तो इसका इज्जत और बिल्कुल खून से संवारा जाता है, याद रखिए। तो यहाँ पे बात की जाती है, यह उपयोगकर्ता यूजर के कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है, इन दोनों के बीच का काम करता है। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल ना हो, भाई ये बहुत बड़ी बात है, तो आपके कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, CPU आदि के बीच में कभी भी संबंध स्थापित नहीं हो पाएंगे। गॉट इट? सर, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, CPU सभी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम से ही आधारित होते हैं, OS से ही
संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, अगला जानते हैं। बिल्कुल, कभी भी संबंध नहीं स्थापित। ऑपरेटिंग सिस्टम के समस्त हार्डवेयर घटकों के बीच में संबंध स्थापित, इसके द्वारा ही उपयोगकर्ता तनाव रहित काम करता है, क्योंकि यही कंप्यूटर सिस्टम के सभी साधनों को व्यवस्थित करती है। इसके द्वारा ही समस्त कार्य किए जाते हैं, जैसे मेमोरी प्रबंधन, मैनेजमेंट, मल्टी प्रोग्रामिंग जो होता है, फाइल मैनेजमेंट, मल्टीटास्किंग, मल्टीथ्रेडिंग और इनपुट आउटपुट डिवाइस, सभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। ये सभी इसके अंदर ही काम में लाया जाता है। तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सभी आपका ख़त्म होते हैं। 2 क्लास में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया है। आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। क्लास पसंद आएगा तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी सभी के पास पहुंच जाएगा, नहीं तो नहीं पहुंच पाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।